गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो मैं आ गई थी घूमकर शिरडी, मुंबई और गोवा से। तो ये मैं आ गई थी रविवार के दिन। ये मेरे सोमवार के दिन का ब्लॉग है, 1 तारीख का। तो घर में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी और धूल तो क्या ही कहूँ, क्योंकि अब हमारा खपरे वाला घर है और थोड़ा खुला हुआ भी है, तो हर जगह से धूल मिट्टी आती है। और मेन रोड में मकान है तो और ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है घर में, यदि ना रहो घर में समय से, साफ़ सफाई ना हो। तो देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा आंगन हमारा गंदा हो गया था। तो हम लोग आए थे उस दिन संडे के दिन 12 बजे। तो दोपहर में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो मैंने सामने ही बस झाड़ा था। फिर मैंने आज सुबह ही झाड़ू लगाई थी पूरे में, क्योंकि कल भी मैं कपड़े ही धुल रही थी तो मैं कर नहीं पाई थी। थोड़ा ही बहुत झाड़ू लगाई थी आंगन में, अच्छे से पूरे में नहीं लगाई थी। फिर मैंने यहाँ पर किचन में भी जाला लग गया था और थोड़ी थोड़ी डस्ट बैठ गई थी, तो मैंने झाड़ू से लेके पूरी क्लीनिंग की। ये यहाँ सब में पूरी किचन में भी कहीं कहीं जाला लग गया था। फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगाई और यहाँ छोटी वाली झाड़ू से दीवार में जो डस्ट बैठ जाती तो मैंने उसे भी छुटाई, क्योंकि गंदा घर अच्छा ही नहीं लगता दोस्तों। साफ़ सफाई की आदत है, तो फिर ये छाने में भी थोड़ा थोड़ा मैंने झाड़ू मार दी थी, फटकार दिया था, जिससे साफ़ दिखने लगता है घर। और फिर मैंने यहाँ पर पूरी किचन साफ़ की और है तो यहाँ गैस पट्टी वगैरह सब चीज़ मैंने यहाँ पर साफ़ की। स्टैंड में भी डस्ट बैठ गई थी। मुझे बर्तन जमाए थे, बर्तन धुल के रखे हुए थे, तो मैंने फिर यहाँ पर मन ही नहीं कर रहा था दोस्तों कि यहाँ बर्तन जमा दूँ मैं। फिर मैंने एक एक खंडे के बर्तन निकाल कर और मैंने यहाँ पर पूरी स्टैंड को क्लीन किया। सब सामान निकाल कर एक एक जगह का सामान निकाला और फिर मैंने यहाँ पर क्लीनिंग करना शुरू कर दी थी दोस्तों। और फिर मैंने आगे पीछे आजू बाजू सब में निकाल कर सब थाली वगैरह मैंने निकाल के, पूरा तो शूट कर नहीं पाते हैं कि एक चीज़ से, नहीं तो इसी में 10 मिनट चला जाता है। और फिर मैंने यहाँ पर कान्हा भी उठ गया था, तो मैंने उसे दूध उबाल लिया था मैंने, तो उसको ठंडा करके दूध मैंने कान्हा के लिए निकाला, क्योंकि वो आवाज़ लगाने लगा था दूध पीने के लिए। सुबह से उसकी आदत है कि दूध बिस्किट उसको चाहिए ही रहती, तो उसको मैं अपने ब्रश कलाई कान्हा को ब्रश करा के अंदर बैठा दी थी कि बैठो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ दूध। तो कान्हा को मैंने दे दिया था दूध और बिस्किट, तो वो मज़े से खाने लगा था। और फिर मैं भी ब्रश कर कर किचन में आ गई थी दोस्तों, क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। हस्बैंड जी भी उठ ही गए थे, टाइम हो गया था 9 साढ़े 9 बजने लगे, तो मुझे साफ़ सफाई करते टाइम भी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चाय पी लूँ, फिर उसके बाद में मुझे कपड़े भी धुलने थे। तो मैंने यहाँ पर कपड़े एक पूरे बैग भर के जो मेरे कपड़े थे, तो मैंने यहाँ पर निकाले थे। और जो कम्बल साल वगैरह थी जो हम लोग ओढ़े थे वहाँ पर, तो उन्हें तो पहले मैंने सुबह ही धुल के साइड में टांग दी थी कि निथर जाएँ, जिससे फिर इन्हें सूखने में आसानी होती है। तो इसमें आज के कपड़ों में मैंने अपने दोनों बिटियों के कपड़े और कान्हा के कपड़े धुलकर डाले, फूलने के लिए डाल दिए थे। और फिर मैं दूसरे दिन फिर मैं अपने और हस्बैंड जी के कपड़े धुलकर डालती, क्योंकि बहुत उतने तार भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर स्पेस भी नहीं, 4-5 तार है, तो यहाँ पर भगरा दिए थे। और एक जो हमारे यहाँ मलगा है, तो ये 2 क्या कहते हैं इनको, दीवारों के बीच में रख दिया था, तो मैंने उस पर भी कपड़े डाल दिए थे। तो वो तो दिख नहीं रहा क्योंकि वो इस साइड है, समझ में नहीं आता है क्या। ढेर सारे गए थे 8 दिन में दोस्तों, तो कपड़े भी 8-10 जोड़ी सभी के कपड़े निकले थे। तीनों बच्चों के हम लोगों के तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे, बहुत इतने ज़्यादा हो गए थे कि हाथ दर्द देने लगे थे। और वॉशिंग मशीन तो है दोस्तों, लेकिन मैं उस पर नहीं धुलती हूँ। मेरी हालत हो गई थी ख़राब कपड़े धुलते धुलते, तो मैंने कहा भाई मैं थोड़ा सा जूस पी लूँगी, क्योंकि नाश्ता तो किया नहीं था, चाय बस पी थी मैंने, थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पर नहा धुल के और मैंने बना लिया था, खाना बनाया था मैंने दोस्तों, खिचड़ी बस बनाई थी। हस्बैंड जी को जाना था 13 में, तो मैं और बच्चे ही थे, तो थक तो वैसे चुके थे, तो मैंने हल्का फुल्का से मैं मूंग की दाल वाली खिचड़ी बना ली थी। और जो कपड़े सूख चुके थे तो वो मैंने उठा लिए थे। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि वजन ही नहीं संभाल पा रही थी मैं। ये तो एक ही बैग के कपड़े थे, फिर एक सूटकेस है, तो वो मैं उसको कल धुलूँगी, ट्रॉली वाले बैग के जो कपड़े थे। और धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी।
मैं तो थक चुकी थी दोस्तों, आज पूरा दिन ऐसा परेशान हो गई थी काम कर कर के, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने तो ये कपड़े जमा कर एक थैले में पैक कर दी थी, क्योंकि अभी धुलने के बाद तो मुझे प्रेस भी करना था बच्चों के कपड़े में, और हमारे तो अभी धुले ही नहीं थे। तो मैंने दोनों तीनों बच्चों के कपड़े एक थैले में जमा कर रख दिए थे। और मैंने शाम के में यहाँ बच्चों के तैयार, तो मैंने यहाँ चावल बना लिया था, क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं ज़्यादा। तो मैंने ये आलू प्याज टमाटर धनिया मिर्ची काट कर रख लिए थे, और मैंने कर लिया था चावल को फ्राई। आज क्योंकि मैं सब्ज़ी लेने भी नहीं जा पाई थी, थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि कल जाऊंगी लेने सब्ज़ी, तो आज चावल ही फ्राई करके काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था चावल, जो सबको पसंद भी रहता है। धनिया वगैरह डाल के मैंने अच्छा तल लिया था चावल। और फिर मेरी अन्नू आ गई थी दोस्तों, तो मैंने उसे दिया खाने के लिए चावल। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब